Good morning, student. You all are welcome to Gyan Jyoti online classes. Today I will teach you chapter number 16 of your English grammar book. What is your chapter's name? Chapter's name is verbs and their kind. What are those kind? Two types of kind there are. Those are your transitive verb and another is intransitive verb. Transitive, intransitive verb. So we just you just listen what is transitive and intransitive and what is the meaning of verb. What is called a verb? Verb क्या होता है? Verb is an action word. Verb is an action word. And what is transitive verb and what is intransitive verb we just discuss. So what is transitive verb? Which verb require an object that is called transitive verb. Transitive verb, which verb require an object that is called transitive verb. Which verb requires an object or a verb which requires an object that is called transitive verb. You just see some example. Object means what? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी के बारे में बोला जा रहा है. एक सेंटेंस में एक चीज, वो सेंटेंस किसके बारे में बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. जैसे रुबानी sang a song. आपके बुक में है रुबानी sang a song. इधर किसके बारे में बोला गया है? रुबानी. पर रुबानी क्या कर रहा है? मतलब ये सेंटेंस किस चीज के ऊपर बेस है, मतलब क्या कर रहे हैं? रुबानी क्या कर रहा है? रुबानी sang a song. वो क्या गा रही है? एक सॉन्ग गा रही है. तो इधर ए सॉन्ग क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा. तो ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट बेस्ड है कि नहीं? ये सेंटेंस को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये क्या हुआ? ये हो गया आपका ट्रांजिटिव सेंटेंस और ट्रांजिटिव वर्ब. तो इसमें से कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव हो गया? वर्ब कौन सा है? sang है, तो sang हो गया ट्रांजिटिव वर्ब. sang हो गया ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि ये sang वर्ब को ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ा, इसलिए ये हो गया ट्रांजिटिव. और एक देखते हैं, आई रोट ए पोएम. आई रोट ए पोएम, इधर ऑब्जेक्ट क्या है? पोएम. आई रोट ए पोएम, इधर ऑब्जेक्ट क्या है? ए पोएम. और पोएम मैं क्या लिख रही हूँ कि क्या लिख रही थी. रोट है तो लिख रही थी. मैं क्या लिख रही थी? मैं एक पोएम लिख रही थी. तो ऑब्जेक्ट किसको समझाता है? एक सेंटेंस का, मतलब वो सेंटेंस क्या कर रहा है, वो सेंटेंस को क्या चाहिए, ठीक है, वो उसको समझाता है ऑब्जेक्ट. तो आई रोट ए पोएम, पोएम है इधर ऑब्जेक्ट. तो ये यहाँ पे जो वर्ब है, व्हाट इज द वर्ब? वर्ब इज रोट. सो दिस रोट वर्ब स्टैंड विथ एन ऑब्जेक्ट. ये रोट वर्ब अकेला नहीं है, एन ऑब्जेक्ट के साथ है. तो ये रोट वर्ब भी आपका हो गया ट्रांजिटिव. ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव. देन वी कम टू द intransitive verb. Which verb? Intransitive verb. What is intransitive verb? A verb which does not requires an object. A verb that is a verb which does not requires an object. जो verb को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, that is called intransitive. जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या हो गया एग्जाम्पल में? I sang और रुबानी sang sweetly. रुबानी sang sweetly. देखो पहले में क्या था? रुबानी sang ए सॉन्ग. रुबानी क्या गा रही है? तो ए
सॉन्ग, वो गाना गा रही है। गाना एक क्या, एक चीज है, वो गाना गा रही है, तो वो है ऑब्जेक्ट। पर इधर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, रूहानी है सब्जेक्ट, sang है verb एंड स्वीटली है एंड एडजेक्टिव। तो ये कुछ भी नहीं है, वो यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ब आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वर्ब का पीछे कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडजेक्टिव है। देन अनदर एग्जांपल इज योर राम स्पीडली। राम स्पीडली, राम रॉन्स ऑन द रोड अगर होता है, रोड हो गया ऑब्जेक्ट, वो कहाँ पे दौड़ रहा है, एक जगह का नाम है, वो है आपका ऑब्जेक्ट। पर राम रॉन्स स्पीडली, इधर सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड एडजेक्टिव है स्पीडली, तो आपको ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो ये वर्ब भी आपका गया इंट्रांजिटिव। तो समझ में आया व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव? Which verb requires an object? Which verb requires an object, that is called transitive verb, and which verb does not require an object, that is called intransitive verb. Then we come to the next point. अब हम क्या पढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यस, और मैं जो भी लिख रही हूँ एग्जाम्पल के साथ, आप लोग जैसे क्लास वर्क जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, लिखते हो कॉपी निकाल के, ऐसे ही मैं जो समझा के आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा रही हूँ उसको आप कॉपी में उतारो। यस, देन आपका नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आपको ऑब्जेक्ट तो पता चल गया, पर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी होता है, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी रहता है। तो जो डायरेक्ट, जैसे राम प्लेस फुटबॉल विथ हार, दो है, कौन कौन है? फुटबॉल भी है, हार भी है, दो ठो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, हम देखेंगे। यस, सो मैं पहले डायरेक्ट का दिखाती हूँ। फादर गेव ऋषभ ए चॉकलेट। फादर गेव ऋषभ ए चॉकलेट, ठीक है। फादर गेव ऋषभ ए चॉकलेट, इधर ऋषभ भी हो गया, चॉकलेट भी हो गया, क्या ऑब्जेक्ट। तो कौन सा इधर क्या है, इधर कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इधर आपका ये वाला हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम देखो पहले क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? पापा एक चॉकलेट दिए, पापा ऋषभ, पापा दिए ऋषभ। अच्छा सुनाई दे रहा है? दिस इज नॉट ए सेंटेंस। पापा एक चॉकलेट दिए, क्या दिए? चॉकलेट दिए। तो चॉकलेट हो गया आपका डायरेक्ट। पहले कौन सा आया? पहले कौन सा आया आपका ऑब्जेक्ट? चॉकलेट आया, तो चॉकलेट हो गया डायरेक्ट। उसके बाद कौन सा आ रहा है? फादर गेव ए चॉकलेट। फादर किसको चॉकलेट दिए? किसको? जो किसको आ रहा है, किसको आ रहा है? ऋषभ को। तो ऋषभ हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेंटेंस में क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे है। पर जब इसको आप ट्रांसलेट करके आप जब पढ़ोगे और सोचोगे, जैसे फादर एक चॉकलेट दिए, चॉकलेट हो गया डायरेक्ट, किसको दिए? चॉकलेट दिए किसको? ऋषभ को। तो ऋषभ हो गया सेकंड वाला ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया एक, जहाँ पे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे है। नेक्स्ट वाले देखते हैं। फादर gave a chocolate to ऋषभ। इधर देखो नेक्स्ट में फादर गेव ए चॉकलेट, फादर एक चॉकलेट दिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
किसको दिए, ऋषभ को, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। समझ में आया? हमको अगर सेंटेंस में इधर उधर लग रहा है, आप क्या करना, पहले उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना। जो ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है वो है डायरेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है वो है इनडायरेक्ट। यहाँ पहले इनडायरेक्ट आ रहा है क्योंकि ये लिखा हुआ है हिंदी में, पर इसको अगर ट्रांसलेट करके दोनों को देखोगे तो जो भी ट्रांसलेट करके देखोगे, जो भी ऑब्जेक्ट पहले आएगा वो हो जाएगा क्या, डायरेक्ट, एंड अनदर इज इनडायरेक्ट। जैसे एग्जांपल्स दे रही हूँ उनको। The priest मतलब क्या, पुजारी, ठीक है। The priest told the crowd a story, ठीक है। देखो, the priest told the crowd a story, इसको हम हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं क्या हो रहा है, एक पुजारी क्राउड को बोल रहे हैं। क्राउड को क्या बोल रहे हैं, तुम ऐसे बोलोगे क्या, एक पुजारी क्राउड को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो नहीं लगाओगे तो क्या होगा, एक पुजारी क्राउड को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये इनकम्प्लीट हो गया सेंटेंस। तो द प्रीस्ट टोल्ड ए स्टोरी, अगर कंप्लीट करना है इसको हटा लो, द क्राउड को हटा लो और सोचो, द प्रीस्ट टोल्ड ए स्टोरी, पुजारी एक स्टोरी बता रहे हैं, तो स्टोरी हो गया डायरेक्ट, ए स्टोरी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड द क्राउड हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसको पहले हम जैसे ट्रांसलेट करने से क्या हो रहा है, पुजारी एक स्टोरी बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, पुजारी एक स्टोरी बता रहे हैं वो क्राउड को, जनता को, तो लास्ट में जनता है और क्राउड है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। पर जब इंग्लिश में लिखा रहा है तो पहले में है, पर इनको हम अगर ट्रांसलेट करके देखेंगे तो द क्राउड लास्ट में आ रहा है कि। और एक देखते हैं वैसे वाला ही, हिज पेरेंट्स bought him a carom board. His parents bought him a carom board. इधर भी थीम क्या है, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड है डायरेक्ट, थीम है इनडायरेक्ट। क्यों, इसको भी ट्रांसलेट करो, हिज पेरेंट्स बॉट हिम, इसको ट्रांसलेट करो बस आधा, उसके पेरेंट्स उसको खरीद दिए। क्या खरीद दिए, बस उसको पेरेंट्स उसको खरीद दिए, तो क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं हुआ, पर उसको पेरेंट्स एक कैरम बोर्ड खरीदे, उसके पेरेंट्स, ठीक है, हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स एक कैरम बोर्ड खरीदे, तो कैरम बोर्ड हो गया डायरेक्ट। फिर आएगा किसके लिए खरीदे, हिम, उसके लिए खरीदे, तो ये आएगा इनडायरेक्ट। तो हमेशा आप ट्रांसलेट करना, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना, ट्रांसलेट करके जो पहला आ रहा है वो होगा डायरेक्ट, ट्रांसलेट करने के बाद वाला जो आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस, और देखेंगे फिर रुको, आपका ये सब एक्सरसाइज में है, सो मैं एक्सरसाइज से एक एक दो दो नंबर समझा दे रही हूँ, क्योंकि आप घर में सोच समझ के उसको कर पाओगे, ठीक है। आंसर की है तो उतार देना, वो सही बात नहीं है, पहले तुम करो पेंसिल में, रफ कॉपी में सही हो रहा है कि नहीं देखो, फिर आंसर की से मैच करो, उसके बाद फेयर कॉपी में करो, ठीक है। अभी देखते हैं एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्या करो, 110 मतलब 110 नंबर वाला पेज निकालो, उधर क्या है, दो नंबर है, एक में बताया गया है ट्रांजिटिव वर्ब को चुनो और ट्रांजिटिव सेंटेंस को चुनो, सेकंड में दिया है आपका इनट्रांजिटिव सेंटेंस को चुनो, ठीक है। जैसे देखो मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, द टेलीफोन रैंग, आपको चुनना है इधर से, द टेलीफोन
rang. Second number, I saw an animal. दो एग्जाम्पल बस दे रही हूँ इसका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सेंटेंस का। देखो ये पहले वाला सेंटेंस में द टेलीफोन क्या है? द टेलीफोन क्या है? ये है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। एंड रैंग इज द वर्ब। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है, वर्ब है, पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। यस। देन आई सॉ एन एनिमल, इधर आई हो गया आपका सब्जेक्ट, सॉ हो गया वर्ब, एनिमल हो गया आपका, एन एनिमल हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखो पहले सेंटेंस में आप गौर से देखो, पहले सेंटेंस में द टेलीफोन है सब्जेक्ट, रैंग है वर्ब, पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम पढ़े थे जो सेंटेंस और जो वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो ट्रांजिटिव है। और देखो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है। सर ये इंट्रांजिटिव है, सो ये है ट्रांजिटिव, क्योंकि ये सेंटेंस में आपका क्या है? ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसके लिए वो ट्रांजिटिव है। वो सेंटेंस में, ऊपर वाला सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो है इंट्रांजिटिव। और एक नंबर में बताती हूँ, आप लोग बताना मुझे क्या है। नीता मूव स्पीडली, रीमा had Rima is running on the field. जैसे मीता मूव स्पीडली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। रीमा इज रनिंग ऑन द फील्ड, फील्ड है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। सो हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ गए। नेक्स्ट पे क्या हम देखते हैं एक्सरसाइज में। नेक्स्ट 111 मतलब 111 नंबर पेज ओपन करो। देखो क्या है एक्सरसाइजेस, कुछ दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल ट्रांजिटिव वर्ब इन द बॉक्स। तो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ऊपर में बॉक्स में, हेल्प बॉक्स में आपका ऑप्शंस दिया है, उधर से आप ऑप्शन चूज करके फिलअप करना है। मैं 2-3 ठो बता देती हूँ, नेक्स्ट तुम करना। जैसे फर्स्ट वाला, द लेडी डेक्स पोटैटोस इन हर किचन गार्डन। लेडी उसका किचन गार्डन में क्या क्या है? पोटैटो को ग्रीव किया है। क्या क्या है? ग्रीव मतलब उगाया है। देन सेकंड नंबर, नीमी डेक्स हर सिस्टर ए पेयर ऑफ ब्यूटीफुल सैंडल। नीमी उसका सिस्टर को क्या दिया? ब्यूटीफुल सैंडल को क्या करके दिया? गिफ्ट करके दिया। क्या करके दिया? गिफ्ट। तो आंसर में गिफ्टेड है ऑप्शन में, सो द आंसर इज गिफ्टेड। नीमी उसका बहन को सैंडल गिफ्ट किया। देन और एक नंबर देखते हैं 5 नंबर, द स्टूडेंट्स ब्रेक्स द पजल। स्टूडेंट लोग पजल जो है, मैथ पजल सम जो भी है, उसको क्या करते हैं? सॉल्व किए हैं। क्या किए हैं? सॉल्व। तो आंसर होगा 5 नंबर का सॉल्व। बाकी का आंसर खुद आप निकाल के कर। देन नेक्स्ट नंबर क्या है? अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एनसर्किल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मदर बेक्ड ए वैनिला केक, मदर बेक्ड ए वैनिला केक, मदर बेक्ड ए वैनिला केक फॉर मी। इधर 2 ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लाइन करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्किल करना है। मदर बेक्ड ए वैनिला केक, मदर एक वैनिला केक बनाए, इतने में भी सेंटेंस पूरा हो सकता है कि नहीं? तो वैनिला केक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए बनाए? और थोड़ा हम ज़्यादा एक प्रीपोजिशन और एक
ऑब्जेक्ट लगा के हम सेंटेंस को बड़ा कर दिए। फॉर मी, तो मी हो गया आपका सेकंड नंबर वाला ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले वाला जो आया, ठीक है, इसको ट्रांसलेट भी कर देखो। पहले वेनिला केक ही आएगा, जैसे मम्मी मेरे लिए, मम्मी एक वेनिला केक बेक किए, मम्मी एक वेनिला केक बेक किए, वेनिला केक पहला आ रहा है, वेनिला केक बेक किए मेरे लिए, लास्ट में मेरे लिए आ रहा है, तो वो मी हो गया आपका इनडायरेक्ट। देन और एक नंबर, आई बॉट ए वाटर बोतल, आई बॉट ए वाटर बोतल, I bought a water bottle for Neha. देखो, मैं एक वाटर बोतल खरीदा। I bought a water bottle, ये है पहला वाला हमारा सेंटेंस, तो ये है पहला वाला ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेहा के लिए खरीदा, नेहा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये गया। देन नेक्स्ट नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल ऑब्जेक्ट। आप सुइटेबल ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, जैसे नूर रिसीव्ड डेक्स ऑन हर बर्थडे, नूर रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑन हर बर्थडे, होगा कि नहीं। राज ऑर्डर डेक्स फॉर हिज यंग सिस्टर, राज ऑर्डर्ड एन आइसक्रीम फॉर हिज यंग सिस्टर। जो भी आप एक ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक नेम ऑफ थिंग, ए नेम ऑफ प्लेस और ए नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कुछ भी लगा सकते हो जो अच्छा सुनाई देगा। देन ई नंबर, तो मैं समझा दी, ई नंबर समझाई हो कि नहीं। और क्या है देन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज़ है आपका बुक में, यही चैप्टर में, जिसको हमको समझना है और इसका एग्जाम्पल देखना है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर बेस होगा। Subjective complement मतलब complement that tell us more about the subject, and objective complement that tell us more about an object. Subjective complement, subjective complement. What is subjective complement? Subjective कॉम्प्लीमेंट इज दैट ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी के बारे में कुछ बोलना, ठीक है, एक बातें, तो और एक सेंटेंस, तो क्या होगा इधर ए कॉम्प्लीमेंट दैट टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे द सूप, एग्जाम्पल देखो, द सूप smelled delicious. The soup smelled delicious, ठीक है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है द सूप, सब्जेक्ट है द सूप, और ये सेंटेंस में सूप के बारे में ही बोला गया है। जैसे द सूप स्मेल डिलीशियस, सूप बहुत अच्छा स्मेल दे रहा है। तो जो भी सेंटेंस में, जो भी कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया हो, और ए कॉम्प्लीमेंट दैट टेल अस मोर अबाउट ए सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेंटेंस आपका कौन सा होगा, ये सेंटेंस आपका होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये सेंटेंस आपका होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देन हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट दैट टेल अस मोर अबाउट एन ऑब्जेक्ट, a compliment that tell us more about an object, that is called objective compliment. जैसे the class teacher made Rohan the monitor of the class.
the monitor of the class. Yes, the class teacher made Rohan the monitor of the class. इधर the class teacher क्या है? सब्जेक्ट है. made रोहन, रोहन क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है. रोहन क्या है? द मॉनिटर ऑफ द क्लास. इधर देखो ये सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट के बारे में इतना बोला नहीं गया है जितना ऑब्जेक्ट के बारे में बोला गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है रोहन. सो द मॉनिटर ऑफ द क्लास कौन है? क्लास टीचर है या रोहन है? रोहन है. तो रोहन होगा आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. रोहन ऑब्जेक्ट है तो रोहन के बारे में द मॉनिटर ऑफ द क्लास बोला गया है. रोहन के बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब किया गया है. रोहन की ऑब्जेक्ट है, इसलिए रोहन के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में ये सेंटेंस में बहुत बोला गया है. तो ये सेंटेंस होगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. समझ में आ गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मतलब which complement tell us more about subject, that is subjective complement, and which complement tell us more about the object, that is called objective complement. समझ में आया? जिस कॉम्प्लीमेंट और जिस सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में बात करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव. जैसे सूप सब्जेक्ट है, सूप के बारे में बोला गया है तो ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. इधर रोहन ऑब्जेक्ट है, रोहन मॉनिटर है, रोहन के बारे में बोला गया है तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. तो ये हो गया चैप्टर फिनिश. ऐसे करके 2 ठो वहाँ पे डिस्क्राइब किया है. लर्न में 2 ठो नंबर दिया है, वो नंबर को कौन सा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पे SC लिखना, जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पे OC लिख के करना. देन नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? बहुत सारा दिया है, वहाँ पे आपको ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव सेंटेंस है दिखाना है, ऑब्जेक्ट क्या है दिखाना है, और वो OC है या SC मतलब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है आपको बताना है. सो ये हो गया आपका चैप्टर 16 कंप्लीट, जहाँ पे कि हम ट्रांजिटिव वर्ब क्या है जाने, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है जाने, ट्रांजिटिव सेंटेंस, इंट्रांजिटिव सेंटेंस, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. तो मैं जो जो लिखी हूँ जैसे समझाई हूँ बुक भी देखो समझो, उसके बाद इसको कॉपी में लिखो, उसके बाद एक्सरसाइज करने की कोशिश करो. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.